दिल्ली से लगभग 150 किलोमीटर दूर दिल्ली हरिद्वार रोड पर और मुजफ्फरनगर से 1 घंटे के रास्ते पर हम पहुँचे शुक्रताल। पहले इस जगह का मुझे कोई मालूम नहीं था। हम लोग हरिद्वार नहाने के लिए गए थे तो बताया कि श्रीमद् भागवत कथा का जन्म स्थल है, जहाँ सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत सुनाई थी और उसके बाद उनका मोक्ष हुआ था। तो साहब हम यहाँ पहुँचे शुक्रताल स्थल पर। ये एक तीर्थ स्थल जैसा ही है क्या, ये तीर्थ स्थल ही है। श्रीमद् भागवत कथा हमने अनेक बार सुनी है और कई लोग इस कथा का आयोजन करवाते हैं। तो इस शुक्रताल के इस तीर्थ स्थल पर जहाँ सुखदेव जी ने भागवत सुनाई थी, इस स्थल पर कोई भी व्यक्ति आकर के भागवत कथा का पाठ करवा सकता है। यहाँ ठहरने के लिए कमरे हैं और भागवत कथा कहने के लिए पंडित भी मिल जाते हैं। उसके साथ में संगीत का साजो सामान भी मिल जाता है। इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति यहाँ इस स्थल पर आकर के और भागवत कथा का आयोजन करवा सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। बहुत अच्छी जगह है। मेरा भी मन हो रहा है कि मैं मेरे 50-60 मित्रों को यहाँ लाकर भागवत कथा का पाठ कराऊँ। बस जब हुक्म होगा भगवान का तब ये संभव होगा। अब हम उस वट वृक्ष के नज़दीक पहुँच रहे हैं सीढ़ियों पे चढ़ते हुए। इस वट वृक्ष के पास ही भागवत कथा का जन्म हुआ था। भागवत कथा वो है जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं बताते हैं। ये जीवन लीला है। लीला इसलिए कहते हैं कि जीवन में कुछ भी सत्य नहीं है। यहाँ जो हम करते हैं वो सब लीलाएं हैं। तो भगवान कृष्ण और की लीलाएं और विष्णु के अनेक अवतारों के बारे में यहाँ इस वट वृक्ष के नीचे भागवत कथा का जन्म हुआ था। हम आज शुक्रताल करके एक तीर्थ स्थल है, यहाँ पे आए हैं। ये पीछे एक बरगद का पेड़ देख रहे हैं आप। यहाँ महाराज सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ज्ञान दिया था श्रीमद् भागवत का। हम श्रीमद् भागवत को सुनते आए हैं बहुत दिनों से, लेकिन आज उस स्थान पर आने का भाग्य मिला है जहाँ मद् भगवत का ज्ञान दिया था। श्रीमद् भगवत वो ग्रंथ है
जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में जो किया वो लिखा है, और जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में जो कहा वो श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है। तो यहाँ कृष्ण भगवान की लीलाएं सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। और इसी वट के नीचे भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को पहली बार भागवत कथा के द्वारा मोक्ष प्राप्त किया। जो भागवत का शुभारंभ हुआ है वो यहीं से हुआ है। ये भागवत की उद्गम स्थल है। और इस पेड़ की खास बात है कि धाड़ी जटाएं नहीं आती। अपने दूसरे बढ़ के पेड़ देखो मैं ऐसे लटाई नीचे लटकती रहती है, वो नहीं आती। थोड़ी बहुत आते थे वहीं पर चिपक जाती। भगवान सुखदेव जी 16 साल के, तो ये बड़का पेड़ भी 16 साल का ही जवान है सुखदेव जी की तरह, युवावस्था का प्रतीक। ये 16 साल का ही है बस पेड़। बूढ़े हो जाते तो दाढ़ी आ जाती है सफेद। हाँ, इसके वो टहनियों के वो जड़ें नहीं आ रही है। अब इसको तो कुछ भी नहीं है, छोटे बच्चे की तरह तो ये। और सुखदेव जी महाराज वेद व्यास जी के पुत्र हैं। के पुत्र से सुखदेव जी महाराज। और अकेले भगवान का सस्वरूप है जो अपनी माता के गर्भ में भगवान 12 साल तक। हाँ, ये तो नहीं तो कोई भी अपनी माता के पेट में इतने समय तक नहीं रहा। 12 साल के बाद होते चल दिए और 16 साल की आयु में भगवान ने यहाँ भागवत कथा सुनाई। और जो राजा परीक्षित हुए ये अर्जुन के पोते और अभिमन्यु के लड़के। महाभारत के आखिर में अश्वत्थामा ने पहले तो पांडव के 5 पेटों से काट के ले गया था उल्लू और कौवे के लिए। फिर बाद में ब्रह्मास्त्र को छोड़ा और ब्रह्मास्त्र को यह छोड़ा कि माता को तो कुछ ना होए और माता पेट में जो बच्चा वो नष्ट हो जाए। तो उत्तरा को दर्द हुआ, उत्तरा ने भगवान को याद किया। जो नियम द्रौपदी का था वही नियम उसने उत्तरा को बताया कि मैं हर किसी के सामने हाथ जोड़े पर कोई भी मेरी सहायता करने के लिए नहीं आया, और मैंने भगवान को केवल एक बार याद किया तो भगवान दौड़ के आ गए। तो उत्तरा ने सबसे पहले ही भगवान को याद किया, प्रभु रक्षा करो। भगवान दौड़ के गए, छोटा सा रूप बनाया और उत्तरा के घर में प्रवेश किया और राजा पृथ्वी ब्रह्मत से रख सके। जिस बच्चे को गर्भ के अंदर भगवान ने चतुर्भुज रूप के दर्शन दे दिए, कितना मान है वो। और जन्म होने पहले परीक्षाओं के दिन का नाम परीक्षित रखा। और राजा परीक्षित के समय में ही कलयुग की शुरुआत हुई। उसी समय कलयुग के 30 साल निकल चुके थे। उससे पहले तक कलयुग को राजा परीक्षित के राज्य में कोई भी प्रवेश नहीं। 30 साल निकलने के बाद में प्रवेश मिला राजा परीक्षित के राज्य में, कलयुग को। क्योंकि राजा परीक्षित धर्मात्मी राजा है। जब तक राजा पाप नहीं करेगा तब तक प्रजा कहाँ से पाप कराएगी। ये बात बिल्कुल सही गई। कलयुग ये सोचता है कि जब तक राजा पाप नहीं करेगा तो प्रजा पाप नहीं करेगी, तो पहले राजा से पाप कराना पड़ेगा। तो राजा परीक्षित घूमने के लिए गए, देखा कोई मेरे राज्य में दुष्ट घूम रहा है, कलयुग का नाम ले लिया। क्योंकि अगर पापी आदमी का नाम बार बार लेंगे तो उसका अंश थोड़ा सा हमारे अंदर भी आएगा। तो राजा में सोचा ये दुष्ट कौन है, मेरे राज्य में कोई गाय ऊपर को सता रहे। राजा को पूछा तुम कौन हो, क्यों मेरे राज्य मारो। कलयुग कहता पर मैं कलयुग 3 भाई आगे चलेंगे मेरे, सतयुग, द्वापर और त्रेता। अब सबसे छोटा भाई में वो मेरा समय आ गया। तो राजा पक्ष कहता आप मेरे राज्य चले, आपको मेरे राज्य में कोई भी प्रवेश नहीं है। राज कलयुग कहता पर मैं कहाँ जाऊँगा, पूरी पृथ्वी कहता आप ही राज्य चक्रवर्ती सम्राट है। सुनी हुई है और चक्रवर्ती सम्राट होके भी आप मेरे को स्थान नहीं दे रहे। तो राजा पर कहा आप कुछ स्थान आपके हैं उनमें रह सकते हो। आप यहाँ पर जुआ खेला जाता हो, मदरा पानी तो स्त्री का बना मांस मछली का सेवन होता हो। ये स्थान लेने भी कलयुग को शांति नहीं मिली। राजा पर पैरों में गिरा, विनती करने लगा। तो राजा पर कहा जहाँ भी अनिति धन कमाए हो और धन में कलयुग तेरा वास है। और अनिति से कुछ भी धन कमाते पर सच्चे मन की नहीं रहता, सोने में चांदी में हीरे जवाहरात। वचन देवान महल में गए राजा परीक्षित तो सोचने लगे जो हमारे बड़े थे उन्होंने हमारे लिए क्या क्या धन इकट्ठा किया। तो खजाने भंडार में गए, देखा तो सोना चांदी हीरे जवाहर सभी बड़े पड़े, पर एक मुकुट जो था जो सबसे ज्यादा चमक हुई थी सदा राजा जरासंध का। पापी आदमी का जरासंध। और मुकुट उठा के पहन लिया, ना सोचा ना समझा किसका था, कौन लाया था। उसमें कलयुग का वास होगा, बुद्धि ज्योति खराब होगी। हम जब भी घर में कोई नई वस्तु लाते थे उसका पूजन करते हैं कि हमें अच्छा फल दे, लाभ दे। तो राजा ने बगैर सोचे मुकुट पहन लिया, कलयुग का प्रभाव हो गया, बुद्धि खराब होगी। तो उसी मुकुट के प्रभाव के कारण राजा परीक्षित ने सामग्री से गले मराव सांप डाल दिया और सामग्री पुत्र संगिरी सांप दे दिया कि जिस किसी भी राजा ने मेरे पिता के गले मराव सांप दिया है आज से 7 दिन वो नाग तक्षक बन के। तो कुछ मृत्यु अकाल मृत्यु में आती है,
सांप के काटने से मरता है, आदमी पानी में डूब के मरता है, आग में जल के मरता है, एक्सीडेंट मरता है, आत्महत्या करता है। इन सबको हजारों साल तक मुक्ति नहीं मिलती, इनकी आत्मा से भटकते रहते हैं। जब राजा परिषद में मालूम चला कि सांप के कारण उनकी मृत्यु होगी, तो राजा परिषद ने अपने बड़े बेटे जन्मेजय को राजा बनाया और उसको ये कहा, बेटा आज से तू राजा हो, मैं अपनी मुक्ति पाने के लिए अकेले चलती है, किसी को नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ। राजा परिषद जब यहाँ पर आए, हाँ, तो यहाँ जब आए तो यहाँ तो पहले से साधु संत है, ऐसे साधु संत है जो अपनी आँख बंद करके देखते हैं 5000 साल पहले क्या होने वाला है। आज के समय में ऐसे साधु संत नहीं मिलेंगे। तो राजा परिषद ने सबको नमस्कार किया, उनसे पूछा, प्रभु जिसके जीवन केवल 7 दिन बचे हो उसको वो क्या करे जिसके जन्म के बदलों से मुक्ति हो जाए। तो बड़े बड़े विद्वान हैं, कोई कहता है गीता का पाठ करो, कोई कहता है कहते के जप करो, कोई कहता है कुछ ना करो, पर कोई भी नहीं पता कि 7 दिन मुक्ति कैसे मिलेगी। राजा परिषद जी बातें करी सकन से, तो गंगा किनारे भगवान को दे देखा, शायद ऋषि खड़े हो गए, भगवान को नमस्कार किया। राजा परिषद देख के अचंभे में हो गए कि साधु संत की आयु तो हजारों साल से दिखती है, ये छोटे से बच्चे देख के नमस्कार करें। तो राजा पूछा, प्रभु क्या कर रहे हैं आप, छोटे बच्चे देख के नमस्कार। भगवान से केवल 2 ही बातें पूछी राजा परिषद ने कि जिसके जीवन केवल 7 दिन बचे हो वो क्या करे और क्या ना करे, जिसके 7 दिन में उसके जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए और जो अकाल मृत्यु पर सब लोग तो उससे उद्धार हो जाए। तो भगवान ने कहा, राजन आपसे बड़ा धनवान कौन है जिनकी रक्षा गर्भ में भगवान ने स्वयं की हो और जिनको गर्भ के अंदर चतुर्भुज रूप के दर्शन दे दे। कितना मान है, पांडवों को कभी चतुर्भुज रूप के दर्शन भी दिए भगवान ने, और पांडव कितने प्यारे थे, पांडवों केवल स्वर्ग मिला। तो सुखदेव जी महाराज ने भागवत का वर्णन किया और भागवत के अंदर भगवान सभी अवतार आते हैं, राम अवतार, कृष्ण अवतार, नरसिंह अवतार, पावनता, परशुराम अवतार, वेदव्यास अवतार, कपिल मुनि अवतार, शिव अवतार, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, मोहिनी अवतार और शेषनाग अवतार। और जब भगवान ने भागवत कथा शुरू की तो राजा परिषद आनंद आने लगा, आनंद ऐसे आने लगा, ना भूख लगी ना प्यास लगी। ये भी भूल गए मैं कहाँ बैठा हूँ, कितने दिन निकल गए। जब 6 दिन पूरे हो गए, 7वां दिन शुरू हुआ, भगवान ने सावधान किया, देखो अभी तक्षक नाग आने वाला। और भगवान सुखदेव जी ने राजा परिषद जी को अष्टांग योग के द्वारा उनकी आत्मा से पहले मुक्ति करा दी। केवल मिट्टी रूपी शरीर है और जो शरीर होता है इसकी कीमत जब तक होती है जब तक में प्राण रहते हैं। जब तक इसको पूछते हैं मेरा भाई था, चाचा था, दादी थी, बुआ थी, और जब सही से प्राण निकलते तो घर वाले क्या कहते हैं, जल्दी ले चलो अब तो इसको, ये तो बदबू कर रहा है। तो उसी मिट्टी रूपी शरीर में आकर तक्षना ने डगमा दिया, सही जो राख हो गया। तो भगवान सुखदेव जी ने भागवत के द्वारा राजा परिषद जी को मोक्ष की प्राप्ति कराई। जो मोक्ष पांडवों को नहीं मिला भगवान के साथ में रहने से, देवता जिनको हम पूछते जो स्वर्ग में बैठे उनको भी मोक्ष नहीं मिला, उनको भी केवल स्वर्ग मिला। मोक्ष का मतलब होता है जन्म और मरण, इन सभी बंधनों से मुक्ति करा दी भगवान ने। ना दोबारा किसी के पेट में जाना है, ना दोबारा जन्म लेना, भगवान के धाम में के भगवान का नाम का स्मरण करते हैं। और स्वर्ग का मतलब होता है कि ऐश्वर्य की जिंदगी। जब तक हमारे पास धन है जब तक ही हम ऐश्वर्य की आनंद ले सकते हैं, और जब तक हमारे गले में पुण्य की माला है जब तक हम स्वर्ग का आनंद ले सकते हैं। पुण्य की माला खत्म तो स्वर्ग से भी धक्का देते जाओ, कहाँ जाना पड़ती पर, क्योंकि भजन कीर्तन पड़ती पर होता है, स्वर्ग में कोई भजन कीर्तन नहीं होता है। तो सुखदेव जी महाराज ने राजा परिषद जी की भागवत के द्वारा, जो भागवत में लिखा है वेदव्यास जी ने, 21 पीढ़ियों का उद्धार कर दिया। 7 जो चली गई वो जगह ये है, जो 7 आने वाली है और जो 7 विराट पक्षी हैं, वो इन्हीं 21 पीढ़ियों का उद्धार भगवान सुखदेव जी ने राजा परिषद भागवत के द्वारा कर दिया और राजा परिषद को मोक्ष प्राप्त किया। ये भागवत की जन्मभूमि है जहाँ से भागवत करते हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय।